नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे महाभारत के अनमोल सबक। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी मत करो। युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो। कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो। धृतराष्ट्र की तरह पुत्र के मुंह में मत पड़ो। कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो। द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो। पांडु की तरह काम में वशीभूत मत बनो। दुर्योधन की तरह अनाधिकार हठ मत पालो। भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में ना बंधो। दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो। अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित ना हो जाओ। शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ। गंधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो। परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य ना करो। द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास मत करो। शैल्य जैसे हतोत्साहित करने वाले की संगत में मत रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा अवश्य करो। अभिमन्यु की तरह वीर बनो। श्री कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो। विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभ चिंतक बनो। घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष बलिदान दो। अर्जुन की तरह अपनी बागडोर स्वयं ईश्वर के हाथों में सौंप दो। इन सब का बस एक यही अर्थ है, निष्ठा सदैव सत्य धर्म के प्रति हो, किसी व्यक्ति या पद के प्रति नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखो। पहचानने की लालसा ना रखो। जलन की भावना से बचो। रोजाना ध्यान रखें और खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखे। उतना ही काटे जितना आप चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करे जिसके बाद में आपको पछताना पड़े। दिमाग को खाली ना रहने देना। श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीन बातों पर जरूर ध्यान दे। पहली, तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। जवाब, सलाह और उधार। तीन चीजें सबको प्यारी होती है, दौलत, औरत और औलाद। तीन चीजें हमेशा दर्द देती हैं, वो है धोखा, गरीबी और यादें। तीन चीजें कभी मत करो, घमंड, अपमान, उम्मीद। तीन चीजें चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान और विद्या। तीन चीजों को कभी मत समझो, कर्ज, फर्ज और मर्ज। तीन चीजों को हमेशा महत्व दो, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार और दौलत। क्योंकि संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है। दोस्तों, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है। वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है। मृत्यु बता देती है जिंदगी कैसी है। यही जिंदगी का कड़वा सच है दोस्तों। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वार का कमाया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ उसके घर से निकाल दिए जाते हैं। कोई उसके द्वारा कमाया हुआ धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसका जेवरात, आखिर इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, एक कहावत है, हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। इसलिए दोस्तों, दुनिया में ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी तुम्हारा धन के कारण नहीं बल्कि मन के कारण नाम ले। मनुष्य की तो बस यही फितरत होती है, प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है और निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है
और पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते समय समझता है कि भगवान सब में बसता है और चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है और नफरत करते हुए ये भूल जाता है। फिर भी मनुष्य अपने आप में सबको बुद्धिमान समझता है। मनुष्य की यही आदतें हैं। अगर कोई भी किसी की आदत देखनी हो, इज्जत दो। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ। किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देख लो। किसी की अच्छाई देखनी हो तो उसे सलाह ले लो। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है दोस्तों। आप जिंदगी में कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। आप चाह के भी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते दोस्तों, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने लिए थोड़ा समय निकाल कर जी लो। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। वीडियो देखने के बाद वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब दिल से करना मत भूलना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमो